गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर आप 11th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर। और इसमें कुछ चीज़ें आप जो 11th में पढ़ी हैं उसका भी यूज यहाँ पे होगा। जैसे कई चीज़ें हैं यहाँ पे, ऑर्डर्ड पेयर वगैरह आपने 11th क्लास में पढ़ा था। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, इसे इस टाइप से लिखा है ए कॉमा बी, ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा है आपने यहाँ पे। और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पढ़ा है आपने 11th क्लास में। तो उन सब चीज़ों को याद रखना ही बहुत ज़रूरी है। अब इसमें देखिए, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कोई सेट ए है और उसके एलिमेंट हैं, सपोज 1,2 उसके एलिमेंट हैं। तो अगर हम ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 1,1, 1,2, 2,1 और 2,2, ये ऑर्डर पेयर बनेंगे इनके। अब देखिए, अब जो 1 और 2 का फर्स्ट एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट है जो भी रिलेशन होगा वो हमेशा ए क्रॉस ए में ही बिलोंग करेगा। अगर एक रिलेशन देखते हैं, कोई 1 का 1 से रिलेशन देखते हैं, उसको 1R1 भी लिख सकते हैं या ARB भी लिख सकते हैं। ए क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट सेट का, बी क्या है, सेकेंड सेट का। जो भी ए और बी में जो भी रिलेशन है वो हमेशा ए क्रॉस ए का ही सबसेट होना चाहिए। ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है कि जो भी रिलेशन होंगे वो हमेशा इनके क्रॉस प्रोडक्ट के से ही बिलोंग करेंगे, इनके ही सबसेट होंगे। अगर यहाँ पे ए क्रॉस ए है, ए क्रॉस बी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो रिलेशन होगा वो हमेशा ए क्रॉस ए से ही का ही सबसेट होगा। अब यहाँ पे हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे जो कि 11th क्लास में नहीं पढ़ा था, वो है कि रिलेशन जो है वो टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे इसमें। पहला जैसे होता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक दूसरा है, और तीसरा क्या है, ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट है, जैसे ये शॉर्ट में एफएल रखते हैं, इस कंडीशन हम क्या देखते हैं, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ये देखते हैं कि ए कॉमा ए फर्स्ट का फर्स्ट से ही रिलेशन होना चाहिए। जैसे हमने इतने ढेर सारे निकाले यहाँ पे ए क्रॉस ए निकाला है, तो 1,1 इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। एक सेट है, इसके एलिमेंट 1 और 2 है, तो 1,1 और 2,2 भी बिलोंग करना चाहिए। तो इस टाइप का जो रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है, मतलब खुद से ही एक रिलेशन होना चाहिए। और दूसरा जो होता है सिमेट्रिक में क्या करते हैं, सिमेट्रिक में क्या करते हैं कि अगर ए का बी से रिलेशन है तो बी का भी ए से रिलेशन होगा। इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा ए बी बिलोंग्स टू आर होगा। इसमें क्या होता है, जैसे 1,2 बिलोंग कर रहा है तो 2,1 भी इसी ए क्रॉस ए के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। तीसरा होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर ए बी से बिलोंग कर रहा है, बी सी से बिलोंग कर रहा है, तो ए सी से बिलोंग करना चाहिए। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी belongs to R, this implies that A, C belongs to R। A B से बिलोंग कर रहा है, B C से बिलोंग कर रहा है, तो A C से भी बिलोंग करेगा। जैसे 1 2 से बिलोंग कर रहा है, 2 3 से बिलोंग कर रहा है, तो उस केस में 3 1 से भी बिलोंग करेगा।
कभी ऐसी कंडीशन होती है फॉलो, तो वहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन होता है यहाँ पे। तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे आएंगी यहाँ पे। अब क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं यहाँ पे जो दे रखा है। डिटरमाइन वेदर ईच द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब हमें चेक करना है, ये 5 के पार्ट दे रखे हैं, 5 पार्ट अलग अलग, इसमें कौन कौन से रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो फर्स्ट देखते हैं, ए की वैल्यू 1 से लेके 14 तक गिवन है और एक हमें रिलेशन गिवन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। हमें चेक करना है कि इसमें रिलेशन कौन सा है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू गिवन है, एक सेट की वैल्यू गिवन है, 14 एलिमेंट्स है इसमें। और अगर हम यहाँ से ए क्रॉस ए निकालेंगे तो ढेर सारे एलिमेंट आ जाएंगे, और जैसे कि क्या आएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ढेर सारे आ जाएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ढेर सारा आ जाएगा ए क्रॉस ए का। लेकिन उस ए क्रॉस ए में से कुछ एक वैल्यूज आएंगी जिसको हम रिलेशन यहाँ लिखा गया है कि, और उसकी वैल्यूज़ क्या है कि एक्स वाई इस टाइप के हैं। एक्स क्या होता है फर्स्ट सेट के एलिमेंट और वाई क्या सेकंड सेट का एलिमेंट। यहाँ पे ए दे रखा तो ए क्रॉस ए का ही होगा एलिमेंट। और 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये रिलेशन है, ये बिलोंग करने चाहिए ऐसे। तो अगर हम इसमें 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दे रखा है तो यहाँ पे 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये एक टाइप का एक रिलेशन हो गया, एक वैल्यूज हो गई। जैसे फर्स्ट एलिमेंट अगर हम ये ले लेते हैं ऐसे, दूसरा एलिमेंट इस टाइप से ले लेते हैं। इसमें फर्स्ट वाले में एलिमेंट होंगे 1 2 3 डॉट 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 14, और सेकेंड वाले में भी होंगे 1 2 3 4 डॉट 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 14 तक होंगे। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे मतलब कि y की वे जो वैल्यू होगा इसका 3 टाइम्स x होगा। तो अगर यहाँ पे हम y की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3। तो क्या कहने का मतलब क्या कि इसका जो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा और 3 1 बन जाएगा। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे हम y2 लेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 लेंगे 9 हो जाएगा, 4 लेंगे 12 हो जाएगा, 5 लेंगे 15 हो जाएगा, 6 लेंगे 18 हो जाएगा, 7 लेंगे 21 हो जाएगा। 21 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 21 तो उसमें लाई भी नहीं कर रहा है तो ये नहीं आएगा। 18 लाई कर रहा है, ये भी लाई नहीं कर रहा है। 15 लाई कर रहा है, ये भी लाई नहीं कर रहा है। सिर्फ इतने ही लाई कर रहे हैं इसमें। अब यहाँ पे इतने ही लाई करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यूज़ की कितनी है 14 है, तो 12 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ये बन जाएंगे। ये रिलेशन है, यानी कि ए क्रॉस ए में से हमने ये रिलेशन हमने छांट लिए हैं अलग से। अब हमें देखना है, 3 चीज़ें देखनी है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखते हैं, फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट जैसे कि यहाँ पे 1 है तो 1 का मतलब ऑर्डर्ड होना, ऑर्डर पेयर किस टाइप का होना चाहिए, 1 का 1 से, 1 का 2 का 2 से, 3 का t से, खुद से बिलोंग करना चाहिए। जैसे मैंने बताया था यहाँ पे a बिलोंग्स टू r है तो डबलेट होना चाहिए। मतलब क्या आ जाए कि 1 बिलोंग्स टू r होना चाहिए, 2 बिलोंग्स टू r होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, a शॉर्ट में लिख सकते हैं कि वो बिलोंग टू r नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, नो रिफ्लेक्सिव हो गया। तो सेम ऐसे ही हम सेकेंड वाला चेक करेंगे, सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में ए बी से बिलोंग कर रहा है, बी एक से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे अगर हम 1 2 से बिलोंग करेगा, 1 2 से बिलोंग करेगा तो 2 1 से भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा है। यहाँ पे 3 1 से बिलोंग करेगा, 1 3 से बिलोंग करेगा, कुछ भी नहीं बन रहा है अलग यहाँ पे इस टाइप का। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि
ए जो है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कॉमा ए आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, नो सिमेट्रिक हो गया। ट्रांसिटिव देखते हैं, ट्रांसिटिव भी ऐसे ही है। ट्रांसिटिव में 3 का लेते हैं, जैसे यहाँ बताया था ए बी से बिलोंग कर रहा है, बी सी से बिलोंग कर रहा है, तो ए सी से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रांसिटिव के लिए अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 से बिलोंग करना चाहिए, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं 1 2 से बिलोंग कर रहा है, अगर 2 3 से बिलोंग कर रहा है तो 3 1 से बिलोंग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ए बी से बिलोंग करेगा, बी सी से बिलोंग करेगा, तो सी ए से बिलोंग करना चाहिए लेकिन नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, नो ट्रांसिटिव हो गया, केस हो गया। तो यहाँ पे नो रिफ्लेक्सिव, नो सिमेट्रिक, नो ट्रांसिटिव का केस हो गया। सेकेंड पार्ट में देखते हैं, रिलेशन आर इज द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। जो सेट यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 और एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन 4 है। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, ये है एन क्या चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। और इस नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। और हम उनमें से कुछ रिलेशंस लिए हैं, वो क्या है कि x कमा वाई की वैल्यू क्या है, x प्लस 5 है, लेकिन x की वैल्यू क्या है, लेस देन 4 होनी चाहिए। तो हमारे रिलेशंस क्या क्या बन सकते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। x की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। तो 1 कॉमा क्या हो गया, 6। दूसरा बनाएंगे, x की वैल्यू क्या रखते हैं, 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। अब बताइए क्या फॉलो हो रहा है, क्योंकि x तो लेस देन 4 है। x की वैल्यू क्या रखेंगे, 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। x की वैल्यू 4 रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं क्योंकि लेस देन 4 x की वैल्यू, इसलिए बस ये तीन ही बनेंगे। बस अब हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है। पहले वैसे लिखेंगे रिफ्लेक्सिव, मैं ओनली बता दे रहा हूँ। इसमें जैसे यहाँ पे x इज़ लेस देन 1 4 है, तो 1 भी आता है, उसके अंदर 2 भी आता है, 3 भी आता है, तो 1 1 2 2 3 3 तीनों के तीनों से बिलोंग करने चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 बिलोंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और दूसरा होता है सिमेट्रिक के लिए, 1 2 से बिलोंग कर रहा है, तो 2 3 से बिलोंग कर रहा है, 3 1 से भी बिलोंग करेगा। तो अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 से बिलोंग करेगा, 1 2 2 1 दोनों आने चाहिए, इसमें नहीं आ रहे हैं। 1 6 6 1, जैसे 1 6 है तो 6 1 भी इसके अंदर आना चाहिए, नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांसिटिव के लिए क्या होता है, 1 2 है, 2 3 है, वो सॉरी 1 2 है, 2 3 है, तो 3 1 भी होना चाहिए। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। 1 6 है यहाँ पे, तो 6 1 6 का किसी और से होना चाहिए, और तीनों के तीनों उसमें बिलोंग करने चाहिए। तो ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसा जो तीन ही एलिमेंट है इसके, तो सिमेट्रिक भी ये नहीं है, इसलिए तीनों के तीनों नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें लिखा है आर की वैल्यू जो है 1 2 6 है, और आर की वैल्यू गिवन है, रिलेशन गिवन है एक्स वाई सच दैट वाई डिविजिबल बाई एक्स। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक ही वैल्यू गिवन है 1 2 3 4 5 6, और एक रिलेशन गिवन है एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। तो हम यहाँ से रिलेशन हमारे क्या क्या आ जाएंगे कि अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो पहला रिलेशन यहाँ से क्या आएगा, कंडीशन दे रखी है कि डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आर में क्या क्या आएगा कि
अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो वो एवरी एलिमेंट खुद को डिवाइड करता है। तो यहाँ से हम ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, फॉर रिफ्लेक्सिव वी नो दैट x इज डिविजिबल बाई x। खुद एलिमेंट खुद से डिविजिबल होता है, इसमें लिख देंगे x इज डिविजिबल बाई x इज डिविजिबल बाई x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x, x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x, x जो है वो r को बिलोंग करेगा। 1 1 को डिवाइड करेगा, 2 2 को डिवाइड करेगा, 3 3 को डिवाइड करेंगे, सारे डिवाइड करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि r क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर सिमेट्रिक की बात करें और सिमेट्रिक, इसमें क्या होता है कि अगर एक एलिमेंट दूसरे को डिवाइड कर रहा है, दूसरा भी डिवाइड करना चाहिए। अगर यहाँ पे 6 इज डिविजिबल बाई 6 को ले लेते हैं, 6 एक एलिमेंट है, 2 डिवाइड कर रहा है, 2 भी 6 को डिवाइड करना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे केस कैसा हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल भी लिख सकते हैं। वहाँ पे फॉर सिमेट्रिक वी ऑब्जर्व दैट वी ऑब्जर्व दैट 6 का एग्जांपल लेते हैं, डिविजिबल बाई 2। दिस मीन्स दैट 2, 6 बिलोंग्स टू R। बट अब 6, 2 देखते हैं। 6, 2 जो है वो R को बिलोंग नहीं करेगा। 2 6 को बिलोंग कर रहा है तो 6 जो है 2 को भी बिलोंग करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करेगा। 2 6 को डिवाइड कर रहा है, 6 2 को भी डिवाइड करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, R इज नॉट सिमेट्रिक। ये हो गया। अगर ट्रांसिटिव के लिए देखें तो फॉर ट्रांसिटिव अगर x y को बिलोंग कर रहा है, y z को बिलोंग कर रहा है, देन जेड एक्स को बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पे डिवाइड का केस है तो एक्स वाई को डिवाइड कर रहा है, वाई जेड को भी डिवाइड कर रहा है, जेड एक्स को बिलोंग डिवाइड करना चाहिए। देन जेड इज डिविजिबल बाई एक्स। ये एफ लिख सकते हैं हम, एक्स बिलोंग्स टू जेड एक्स, एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। ऐसा हो सकता है। तो ऐसा केस अगर है तो ट्रांसिटिव होगा। एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 2 इज डिविजिबल बाई 1। 2 इज डिविजिबल बाई 1। 4 ले लेते हैं, 4 इज डिविजिबल बाई 2। 2 इज डिविजिबल बाई 1 एंड 4 इज डिविजिबल बाई 2। तो 4 जो है 1 से डिवाइड होना चाहिए, तो हो रहा है 4 इज डिविजिबल बाई 1। 2 2 1 से हो रहा है, 4 2 से हो रहा है, तो 4 जो है 1 से होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ट्रांसिटिव हो जाएगा। सो R is transitive।
ये हो जाएगा। फोर्थ वाले पार्ट में देखते हैं, रिलेशन आर इज़ द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर। जो यहाँ पे सेट है वो इंटीजर नंबर का सेट है, और रिलेशन दे रखा है एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एन इंटीजर, एक्स वाई माइनस क्या इंटीजर। अब इंटीजर के केस में क्या होगा, देखिए क्या सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होंगे नहीं होंगे, रिफ्लेक्सिव क्या होगा। यहाँ पे इंटीजर वाले केस में देखिए ओरली समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर यहाँ पे हम एक्स माइनस वाई करें तो एक्स माइनस वाई हमेशा या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो प्लस या माइनस में आएगा वो सारे के सारे क्या होंगे, इंटीजर होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव और पॉसिबल होगा, वैसे होने को तीनों पॉसिबल होगा, क्योंकि वैल्यू कुछ भी आएगी इंटीजर तो होगा ही होगा। इसलिए यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सभी होंगे। लिख सकते हैं यहाँ पे हम फॉर रिफ्लेक्सिव पुट, यहाँ पे पुट कर देते हैं, एक्स के प्लेस पे वाई पुट कर देते हैं। तो वाई इक्वल टू क्या, अगर हम एक्स पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या एक्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी इंटीजर ही होगा, विच इज इंटीजर, विच इज इंटीजर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड। क्योंकि जब रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं तो एक्स इक्वल टू वाई पुट कर देते हैं, और जो वैल्यू आती है वो जो सेट है यहाँ पे इंटीजर का उसमें लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे हम, क्योंकि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स कर रहा है तो एक्स कोमा एक्स भी बिलोंग करेगा उसके अंदर, तो एक्स कोमा एक्स बिलोंग करेगा तो वाई के प्लेस पे हमने एक्स रख दिया है। तो यहाँ पे वैल्यू कैसी हो गई, 0, और 0 भी क्या है, एक इंटीजर है। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया कि सो आर इज रिफ्लेक्सिव। जेड में क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब हम सेकंड चीज चेक करते हैं। सेकंड में क्या करते हैं, सिमेट्रिक के लिए हमें एक्स कोमा वाई है तो वाई माइनस एक्स भी बिलोंग करना चाहिए। क्या लिख देंगे, फॉर लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, ये चीज़ है। तो एक्स माइनस वाई क्या होगा, इंटीजर होगा, सिंस एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, एक्स माइनस वाई क्या होगा, इंटीजर होगा, एंड ऑल्सो वाई माइनस एक्स करें वो भी इंटीजर होगा, इज ऑल्सो एन इंटीजर। देयरफॉर क्या होगा, आर इज सिमेट्रिक, क्योंकि एक्स माइनस वाई की जो भी वैल्यू आएगी और वाई माइनस एक्स करेंगे दोनों के दोनों इंटीजर ही आएंगे, या तो वैल्यू प्लस की आएगी या माइनस की आएगी। इसलिए क्या हो गया, दोनों के दोनों कैसे हो गए, ये सिमेट्रिक हो गया मतलब। अब उसके बाद आता है ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिविटी लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई माइनस जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स माइनस वाई आर को बिलोंग कर रहा है, वाई माइनस जेड आर को बिलोंग कर रहा है, तो जेड माइनस एक्स भी बिलोंग करना चाहिए। इसलिए अगर हम एक्स माइनस वाई लें तो क्या आएगा, इंटीजर आएगा, और वाई माइनस जेड करें ये भी इंटीजर आएगा। देन एक्स माइनस जेड करें तो भी इंटीजर आएगा, इंटीजर आएगा। इसमें क्या होगा, देयरफॉर एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। सो आर इज ट्रांजिटिव।
तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट में देखते हैं, इसमें देखा रिलेशन आर इज द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम इज गिवन बाई। और यहाँ पे गिवन है कि आर जो सेट है वो किसका है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अब बताना सिमेट्रिक है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं कि एक्स जो है, एक्स जो है, एक्स एक्स का जो एक्स के साथ रिलेशन है, एक्स जहाँ वर्क कर रहा है खुद का खुद के साथ रिलेशन है, तो ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। और अगर हम रिफ्लेक्सिव के बाद अगर हम सिमेट्रिक की बात करें तो एक्स और वाई अगर दो लोग वर्क कर रहे हैं एक जगह, तो एक्स वाई के साथ काम कर रहा है तो वाई भी एक्स के साथ ही काम करेगा, तो यहाँ से सिमेट्रिक भी हो जाएगा। तो तीन की बात तो की नहीं है इसमें, अगर तीन की बात भी करेंगे हम, एक्स वाई के साथ काम कर रहा है, वाई जेड के साथ काम कर रहा है, तो जेड भी एक्स के साथ ही काम करेगा, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वाला भी फॉलो होता है, तीनों केस फॉलो होंगे। और सेकंड पार्ट जैसे है कि एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, सेम वैसे ही है जैसे एक्स खुद का खुद में एक ही लोकेलिटी में रहे, एक्स अपनी लोकेलिटी में रह सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्योंकि रिफ्लेक्सिव हम दिखाते हैं खुद का खुद के साथ रिलेशन होना, और सिमेट्रिक में दिखाते हैं कि पहला दूसरे के साथ रिलेशन है तो दूसरा भी पहले के साथ होगा। एक्स वाई के साथ रहता है तो वाई भी एक्स के साथ ही रहेगा, तो यहाँ से सिमेट्रिक भी हो जाएगा। एक्स वाई के साथ रहता है, ट्रांजिटिव में क्या कहते हैं, क्या करते हैं, एक्स वाई के साथ रहता है, वाई जेड के साथ रहता है, जेड भी एक्स के साथ ही रहेगा, ये भी ये भी कैसा हो गया, रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। अगर सारे के सारे एक ही लोकेलिटी में रहते हैं तो ये ऑब्वियसली बात है कि ये तीनों के तीनों रिलेशन फॉलो होंगे। सी वाला देखते हैं, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक्स जो है अपने आप से, एक्स रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। एक्स का एक्स के साथ, यानी एक्स जो अपने आप से कभी छोटा नहीं हो सकता है, खुद कोई भी अपने आप से 7 सेंटीमीटर छोटा नहीं हो सकता है, तो पहली प्रॉपर्टी जो होती है रिफ्लेक्सिव वो तो फॉलो होगी नहीं। और उसके बाद जो है दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, एक्स वाई से छोटा है तो वाई एक्स से छोटा होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटी नहीं होगा, वो तो बड़ा होगा, तो यहाँ पे सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। और तीसरी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी, एक्स वाई से छोटा है, वाई जेड से छोटा है तो एक्स जेड से भी छोटा होगा, ऐसी प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो नहीं होगी, क्योंकि एक्स और जेड में 14 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ जाएगा। डी वाला देखते हैं, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर हम सिमेट्रिक देखेंगे तो रिफ्लेक्सिव देखेंगे पहला, तो एक्स जो है एक्स की वाइफ नहीं हो सकता कभी, खुद कोई भी पर्सन अपने आप में वाइफ नहीं हो सकता है, तो खुद की वाइफ नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए देखेंगे, एक्स इज अ वाइफ ऑफ एक्स वाई, तो वाई इज अ वाइफ ऑफ एक्स, ऐसा नहीं हो सकता है, एक दूसरे का वाइफ है दूसरा पहले का वाइफ नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉलो भी नहीं होगी। और ट्रांजिटिव में नहीं होगी, एक्स वाई की वाइफ है, वाई जेड की वाइफ है, तो जेड एक्स की वाइफ नहीं हो सकती है, तीनों केस यहाँ पे फॉलो नहीं हो, तीनों रिलेशन फॉलो नहीं होंगे। सेम ऐसी सी ई वाला भी है, फादर का केस है कि एक्स जो है अपने आप का फादर नहीं हो सकता है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक में एक्स वाई का फादर है तो वाई एक्स का फादर नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। एक्स वाई का फादर वाई जेड का फादर तो एक्स जेड का फादर नहीं होगा, तो यहाँ पर ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये तीनों के तीनों जो है फंक्शन ये फॉलो नहीं होंगे। इस हिसाब से हम ये चेक करते हैं सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।